हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंडक्शन कुकटॉप के पीसीबी के ऊपर में। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं कि मेरे पास ऐसा इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी है जो सबसे ज़्यादा अभी के डेट में चल रहा है। ओके, और उसमें दोस्तों दो कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट एक ही है, दो जगह यूज हो रहा है। लेकिन यूज हो रहा है, जो ख़राब हो जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके जगह पे कौन सा कंपोनेंट लगाएं। बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग जो नए होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और मेरे को मैसेज करते हैं। और इस टाइप का पीसीबी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा अभी के डेट में चल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इस टाइप का पीसीबी आजकल के ब्रांड जितने इंडक्शन कुकटॉप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उषा हो गया, सूर्या हो गया, हेवल्स हो गया, फिलिप्स हो गया, मतलब कि बजाज हो गया, ये सभी में पीसीबी यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन कब आता है? जब इसकी आईजीबीटी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम आईजीबीटी को इंस्टॉल करते हैं, माउंट करते हैं, उसके बाद मेटल को नो सेंस में चला जाता है। जब मेटल नो सेंस में चला जाता है तो बहुत कोई क्या करता है कि यहाँ का ट्रांजिस्टर को बदलेगा, ये दोस्तों टीबीएस डायोड लगता है उसको भी चेक करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बताऊँगा इसका कारण क्या है। एक और ऐसा कंपोनेंट ख़राब हो जाता है जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बहुत लोग, और वहाँ पे पहुँचते भी हैं तो कौन सा कंपोनेंट को लगाएं कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एकदम जूम करके आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये दोस्तों आईजीबीटी हो गया। आईजीबीटी के पास में टोटल यहाँ पे 1 2 3 कंपोनेंट देख रहा हो। ठीक है जी, पहला जो है दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे RT लिखा है, टेम्परेचर सेंसर है जो आईजीबीटी को टेम्परेचर को मैनेज करता है, और यहाँ पे DW1 लिखा है। लोकेशन पे आप जाओगे कंपोनेंट के लोकेशन पे तो यहाँ पे क्या लिखा है? DW1। ओके, तो DW1 मतलब ये डायोड हो गया। अब ये दोस्तों बहुत कोई ट्रांजिस्टर समझ लेता है, जो नए होते हैं ना, बहुत कोई ट्रांजिस्टर समझ लेता है, लोकेशन को यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं लिखा क्या है, और ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे आईजीबीटी शॉर्ट हो जाती है, फिर मेटल को सेंस नहीं करती है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम पावर सप्लाई की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, पावर सप्लाई की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 3 पिन जैसा आपको दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके लोकेशन पे DW2 लिखा है, एक 1 और एक 2। अब यहाँ पे भी दोस्तों डायोड है। अब डायोड है, लेकिन ये कौन सा डायोड है? नॉर्मल डायोड है, जीनर डायोड है, FR डायोड है, SF डायोड है, कौन सा डायोड है? कितने वोल्ट का डायोड है जीनर में होगा तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे भी एक कंपोनेंट और यहाँ पे एक कंपोनेंट, दोनों सेम नंबर का होता है और दोनों का काम सेम है। अब इसको हम ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे आपको क्या बताया तो 3 पिन का, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करेंगे सेम टू सेम आपको यहाँ पे बना के मैं दिखाऊं। ऐसे 1 पिन, 2 पिन और ये 3 पिन। ठीक है, ऐसे है। यहाँ पे लिखा है DW। ठीक है, 1 लिखा है, मतलब वहाँ पे 1 है तो ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले A और A। जब आप पीसीबी पे फोकस करेंगे तो ये दोनों आपस में शॉर्ट रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो अलग अलग दिखाएगा, लेकिन पीसीबी में शॉर्ट रहता है, इंडक्शन कुकटॉप के पीसीबी में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अगर इसको चेक करते हैं तो इस पिन पे अगर मल्टीमीटर का पॉजिटिव रखते हैं और इस पिन पे मल्टीमीटर का निगेटिव रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपका ड्रॉपिंग आता है 0.700, मतलब कि ये डायोड का ड्रॉपिंग है इस पिन से। अगर ट्रांजिस्टर रहता तो क्या होता, ये बेस हो जाता, फिर इसमें भी शो होता, इसमें भी शो होता। अगर NPN होता तो PNP होता तो वैसे ही शो होता। बेस तो एक ही रहता है, NPN रहे PNP रहे SMD में। लेकिन दोस्तों ये क्या है, यहाँ से ये आपका बन जाता है जीनर। ठीक है, ये आपका बन जाता है जीनर डायोड। कितने वोल्ट का? 18 वोल्ट का। अब यहाँ पे दोस्तों ये बन जाता है जीनर, कितने वोल्ट का? 18 वोल्ट का। ए होता है एनोड, ए होता है कैथोड। ठीक है, मतलब ए होता है आपका प्लस, ए होता है आपका माइनस।
एनोड और कैथोड। अभी यहाँ पे लगाते हैं, ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो गया। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो सिर्फ ये 2 पिन का काम है, ये पिन आपका ओपन है, किसी के साथ ये पिन आपको नहीं शो करेगा, मतलब कोई ड्रॉपिंग नहीं आएगा, मतलब ये 2 पिन आपस में ही काम करता है। आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि IGBT का जो गेट होता है और ये IGBT का एमीटर होता है, प्रोटेक्शन के लिए जीनर लगता है 18 वोल्ट का, क्योंकि गेट पे 18 वोल्ट से ज़्यादा मत जाए, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप यहाँ पे देखते हो ना, तो देखो यहाँ पे जीनर का सिंबल है, यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे SMD में पैकेज में यहाँ पे है, इसको डीप में भी लगा सकते हैं, इसमें भी दोस्तों 18 वोल्ट का जीनर है। अब इसको चेक कैसे करना रहता है, तो यहाँ पे आपको देखो, ये आपका डायोड का क्या है, निगेटिव, और ये दोस्तों डायोड का पॉजिटिव। यहाँ पे ड्रॉपिंग आ रही है, आपको बाहर में भी डायोड निकाल के चेक करूँगा, टेंशन मत लो, ये हो गया। अब दूसरा जगह यहाँ पे भी पता होगा दोस्तों, जो पावर सप्लाई होता है नॉर्मली आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी जो 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में होता है, जैसे 3 नंबर पिन इसका FB है, मतलब फीडबैक पिन है, तो फीडबैक पिन पे हम क्या लगाते हैं, 18 वोल्ट का जीनर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको 18 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर लगाते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी हम 18 वोल्ट का जीनर लगाए हुए हैं। अगर ये जीनर मान लो आपका पावर ऐसी ख़राब होता है, अगर ये जीनर शॉर्ट होगा तो आपका इंडक्शन कुकटॉप का SMP ऑन नहीं होगा, तो ये जीनर को भी चेक करना रहता है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले मार्केट में अवेलेबल है, मेरे साइड मार्केट में अवेलेबल है, मेरे वेबसाइट पे भी दोस्तों ये अवेलेबल हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले पार्ट नंबर है यहाँ पे BZX84C18, मतलब 18 वोल्ट का जीनर। इसके ऊपर में दूसरी कोड हो सकती है, लिखी होगी किसके ऊपर में, इसके ऊपर में, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक पीस को निकाल देता हूं मैं यहाँ से। अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ पे चिपका दिया हूँ, बार बार इधर उधर भाग रहा था है। अब इसको आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों हम यहाँ तक चेक कर लिए थे, ये देखिए इसके साथ आ रहा है। अब हम इसके साथ करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट करेंगे यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों को ऐसे चेक करेंगे तो नहीं है, मतलब, ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, मतलब नहीं है। अब आपको समझाऊं, ये दोनों पिन आपका डायोड बनता है, ये बनता है एनोड, ये बनता है कैथोड, और ये रहता है NC मतलब ओपन। अगर ये ट्रांजिस्टर रहता तो अगर मान लो PNP रहता तो हम ऐसे चेक करते, तभी बताता। अगर NPN रहता तो ऐसे चेक करते, तभी यहाँ पे ड्रॉपिंग आता, लेकिन नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ये 18 वोल्ट का जीनर है। अब यहाँ पे इसके ऊपर कोड लिखा रहता है, जो आपको मैं दिखा सकता हूँ साइड में कि ये कोड क्या है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसका डेटा शीट भी आप नोट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपके पास में अगर IGBT ख़राब होता है तो इस डायोड को आप चेक करो। पावर सप्लाई में अगर वाइपर बारह ख़राब होता है तो ये डायोड को चेक करो। अब बात रही दोस्तों, हर किसी के पास तो अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको नॉर्मली जैसे नॉर्मल डायोड होता है, जीनर डायोड, SMD पैकेज में 18 वोल्ट का आराम से लगा सकते हो, यहाँ भी आराम से लगा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दोस्तों, मिलते हैं। और ये आपको SMD पैकेज में जीनर डायोड मेरे वेबसाइट rajinduction.com में मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप मान लो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हो तो मेरे शॉप आके विजिट करके ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।